बच्चों आज हम लोग क्लास 6 का पार्ट 9 प्रतिशत करने जा रहे हैं। ये जो है पार्ट इसका 9 का ये मैंने दूसरा वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप लोग उसे देख लोगे। इसका लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। दूसरा पार्ट का ये सब बना हुआ है, तुम लोग जाकर देख लोगे। इतना तक बना हुआ है। उसके बाद दूसरा पार्ट आज यहाँ करने जा रहे हैं 8 नंबर से, ठीक है। अब देखो क्या करना है। हमारे चटर्जी पाड़ा के पुस्तकालय में 2100 कहानी की पुस्तक है। जितनी कहानी की पुस्तक है उसका 30% कहानी की पुस्तक और पुस्तक खरीदी गई है। तो बताओ कि कुल कितने पुस्तक और अभी कहानी की पुस्तक में कितनी कहानी की पुस्तक पढ़े हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमने बना के कॉपी में रखे, तुम लोग देख लोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़ लो। हमारे चटर्जी पाड़ा के पुस्तकालय में 2100 कहानी की पुस्तक है, ठीक है। जितनी कहानी की पुस्तक है उसका 30% कहानी की और पुस्तक खरीदी गई। मतलब जितना है उसी का 30% और पुस्तक खरीदा गया। तो बताओ कि कुल कितनी पुस्तक हुई। तो जितना था उसका 30% खरीदा गया तो कितना हुआ। तो अभी हम लोग का पुस्तकालय में कितनी पुस्तक कहानी की पुस्तक है, यानी जितना था उसका 30% बढ़ने के बाद कितना पुस्तक हुआ, और अभी प्रेजेंट माने अभी में कितना पुस्तक है। तो हम लोग इसे कॉपी में बना कर रखे, तुम लोग से देखो। क्लासिक प्रतिशत 8 नंबर। कुल कहानी की पुस्तक कितना है 2100, ठीक है। और पुस्तक खरीदा गया, कितना खरीदा गया 2100 का 30%, ठीक है। अब 2000 का 30% और उसके बाद क्या करना, देखो अब इसे 2100 का 30% क्या कहेंगे, का मतलब गुना होता है, ठीक है। अब इसको बाद 2100 गुने 30/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। क्या करेंगे, अब 1010 काट दिए, 1010 काट दिए। अब क्या करना है, ऊपर 3 बचा हुआ है या 210, ये 100 गुना करने पर कितना 660। तो हम लोग क्या हो गया, तो खरीदी गई पुस्तक कितना है 630। तो अभी पुस्तकालय में कहानी की पुस्तक कुल पुस्तक कितना हो गया, पहले 2100 था, अब उसमें जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा 630, यानी 2100 का 30% कितना हुआ 630 हो गया। अब 630 में ये हम लोग जोड़ेंगे, 2100 प्लस 630 को जोड़ने पर कितना मिलता है 2730। अभी कितना कहानी की पुस्तक है 2730, ठीक है। अब देखो कुल कितना मिलीलीटर कमला लेमू का रस दिया बताओ, ठीक है। अब देखो बना के मैंने रखा इसमें। आज कमला लेमू का शरबत 300 मिलीलीटर, ठीक है। कमला लेमू का शरबत कितना 300 मिलीलीटर है। उसके बाद क्या है, कमला लेमू का रस देना हो कितना होगा 300 मिलीलीटर का 18%, ठीक है। 18/100। देखो का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है 18% में 100 होता है। ये 0 ये 2 से काटे, देखो ये 2 0 ये 2 काटे में कितना हुआ, जो बचा हुआ 3 18 गुना कितना 354 मिलीलीटर। तो कुल 54 मिलीलीटर कमला लेमू का रस दिया गया है। कुल कितना दिया गया 54 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो 11 नंबर। शोभन इस वर्ष जमीन में खाद का प्रयोग
करने के कारण धान की फसल पिछले साल की तुलना में 25% बढ़ा है। तो पिछले साल 12 क्विंटल फसल हुआ था, तो इस साल कितना कुंटल फसल होगा बताओ। ठीक है, अब देखो ये 11 नंबर, पिछले साल धान की फसल पैदावार कितना 12 कुंटल हुआ था। ठीक है, 12 कुंटल हुआ। इस साल धान का फसल में वृद्धि कितना हुआ 12 कुंटल का 25%, 12 कुंटल का 25% हुआ। तो 12 इंटू का मतलब गुना होता है 25 हो गया, 25 का ये परसेंट में 100, तो ये क्या किए 25 से कम 25 चौके 100, फिर 4 से काटे 4 तिया 12, यानी 3 कुंटल का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 3 कुंटल। ठीक है, 3 कुंटल वृद्धि हुआ, कब हुआ 12 कुंटल का 25%, 3 कुंटल हुआ। ठीक है, अब इसे क्या हुआ, तो इस साल धान की उपज बढ़कर या धान की फसल बढ़कर 12 कुंटल प्लस 3 कुंटल बराबर 15 कुंटल यह फसल होगा। धान की फसल बढ़कर ठीक है, तो इस साल धान की फसल बढ़कर 12 कुंटल प्लस 3 कुंटल जो वृद्धि हुआ 3 कुंटल और मिला कितना 15 कुंटल। ठीक है, अब देखो रसूलपुर ग्राम की जनसंख्या पिछले साल की तुलना में 12% बढ़ा। तो पहले साल इस ग्राम की जनसंख्या 775 थी, तो अभी कुल कितनी जनसंख्या है बताओ। अब देखो पहले ग्राम की जनसंख्या 750 थी, अभी ग्राम की जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितना हुआ वृद्धि 775 का 12%। जिस तरह को ऊपर निकाले उसी तरह नीचे भी निकालना है। 775 का मतलब गुना 12/100। अब क्या करना है, इसको देखो 2 से काटें, 2 से काटे 6, 2 से काटे 50। ठीक है, अब ये देखो फिर इसको 2 से काटे 2 से काटे 3 हो गया, 2 से काटे 25 हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, अब देखो इसके 25, 5 से 5 25 25, 5 कम 5, हाँ 5 25 25, 5 25 25। ठीक है, फिर इसके फिर देखो 25 हो गया, फिर 5 कम 5, 5 25 25 हो गया, फिर 5 25 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 25 बच गया, फिर 5 के पास 5 5 25 हो गया। ठीक है, 5 5 25 हो गया, उसके बाद क्या हुआ 5 25 हो गई है, फिर 5 कम 5, 5 3 15, 3 कम 3 काटने में क्या करें, इसको गुना करें कितना हो जाएगा हम लोग, कितना हो जाएगा 93। ठीक है, अब अभी कुल जनसंख्या कितना होगा 775 प्लस 93, तो 868। ठीक है, कुल जनसंख्या अभी इतना हो गया। अभी अब 14 नंबर देखो, एक विशेष प्रकार के पीतल में 70% तांबा और बाकी जस्ता है। 20 किलोग्राम के इस प्रकार के पीतल बनाने में कितना जस्ता लगेगा बताओ। ठीक है, सॉरी हम लोग को 13 नंबर बनाना पड़ेगा ना, 13 नंबर पढ़ना पड़ेगा। इस साल हमारे स्कूल से 25 छात्र छात्राओं ने माध्यमिक परीक्षा दी। यदि 65% छात्र छात्राएँ पास हुए तो बताओ कि कितने छात्र छात्राओं ने माध्यमिक परीक्षा की पास की। ठीक है, अब देखो इसको बना कर रखे हैं। माध्यमिक परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कितना 80 है। ठीक है, पास हुए छात्र छात्राओं की संख्या 80 का 65%, यानी 80 का 65%। ठीक है, इसके बाद का मतलब गुना होता है
65 बटा 100 मैंने 65 बटा 100, ठीक है। अब देखो जीरो, ये जीरो काट दिए। अब क्या करेंगे, 2 से काटो, 5 से काटो, 5 एक कम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8। अब इसको गुना करके कितना, इतना छात्राओं, कितना छात्र है, 52 छात्र में 52 छात्राओं ने माध्यमिक परीक्षा पास की, ठीक है। अब 14 नंबर देखो, एक विशेष प्रकार के पीतल में 70% तांबा और बाकी जस्ता है। 20 किलोग्राम के इस प्रकार के पीतल बनाने में कितना किलोग्राम जस्ता लगेगा बताओ, ठीक है। इधर आ जाओ। पीतल में जस्ता है कितना से 70%, तो बाकी पीतल में जस्ता कितना होगा 70, यानी कि 100, मान लो 100 होगा, तो 100 में 70 जब निकाल दे कितना होगा 30, यानी 30 आए, 30 हो गया हमको, 30 हो गया जस्ता और 70 हो गया तामा, ठीक है। अब दोनों मिलकर 100% होता है, ये 100 ना माने हैं, ठीक है, माने 100, तो 100 से जब 70 घटाएंगे तो 30, नहीं 30 बचाओ कितना 70 में जस्ता तामा है तो 30 जस्ता हो गया, ठीक है। यही समझना है, कुछ नहीं। इसके बाद नीचे देखो, पीतल का परिमाण कितना 20 किलोग्राम, तो पीतल में जस्ता का परिमाण कितना होगा, पीतल में जस्ता परिमाण कितना बराबर 20 किलो का 30%, ठीक है। 20 किलो का 30% होगा, तो 20% किलो होने पर क्या होगा, तो क्या मतलब गुना 30 बाई 100% में 100 होता है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो काट दें तो कितना 3 दूने 6 किलोग्राम, ठीक है। तो पीतल बनाने में 6 किलोग्राम जस्ता लगेगा, ठीक। चीनी का दाम बढ़ जाने से लोगों ने तय किया कि अब से 4% चीनी का कम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी प्रतिदिन हम लोग 625 ग्राम चीनी का प्रयोग करते हैं, तो कम करने के बाद प्रतिदिन चीनी कितना ग्राम कम प्रयोग करेंगे और प्रतिदिन कितना ग्राम चीनी का प्रयोग करेंगे बताओ, ठीक है। अब देखो, प्रतिदिन चीनी का प्रयोग कितना करते हैं 625 ग्राम, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब देखो, प्रतिदिन चीनी कम प्रयोग करेंगे कितना 625 का 4%, 625 का 4%, नहीं 4% कम करके किताब में दिखा, देख लेंगे तुम लोग किताब को, ठीक है। अब 625 का 4%, 4 बाई 100 माने 100। अब 4 कम 4, अब 4 से जो काटेंगे 25 होगा, 25 हो गया। अब 25 से को करेंगे, फिर 5 से काटो इसको, 5 कम 5, 5 दूने 10, 5 25, फिर 25 हो गया। फिर 25 को फिर काटो, 5 से काटेंगे 5 25 हो गया, फिर इसको काटेंगे फिर 25 आ गया। यानी इससे ही डायरेक्ट तुम लोग काट सकते हो, लेकिन तुम लोग अपने काट लोगे, ठीक है। ये 2 से काटे 25 से काटे इसको, फिर 5 से काटे 125 को 5 से करे, 5 कम 5, ठीक है, 5 दूने 10, 5 25 25 है ना, 5 दूने 10, 5 25, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो, प्रतिदिन 25 ग्राम कम प्रयोग करेंगे, क्या पहले कितना प्रयोग कर दे 625, अब कितना करेंगे प्रतिदिन कितना कम करेंगे 25 ग्राम प्रयोग कम करेंगे, नहीं इतना ग्राम, कितना ग्राम 25 ग्राम। और प्रतिदिन चीनी का प्रयोग करेंगे कितना 625 माइनस 25 ग्राम यानी 600 ग्राम। कहने का अर्थ है कि हम लोग कितना 4% कम करना, नहीं कितना 25%, 625 का 4% कम करने में कितना 25 ग्राम हो रहा। अब ये 25 ग्राम कम प्रयोग करेंगे, अब प्रतिदिन कितना करेंगे 600 में 25 ग्राम 600, नहीं प्रतिदिन चीनी का प्रयोग करेंगे 600 ग्राम। पहले करते थे 625 ग्राम, अभी करेंगे 600 ग्राम, ठीक है। अब 16 नंबर, अनिल बाबू अपने मासिक आय से 22% घर भाड़ा देता है, ठीक है। यदि अनिल बाबू प्रत्येक महीना 1870 रुपया घर भाड़ा देता है, तो बताओ कि अनिल बाबू की मासिक आय कितनी है, ठीक है। अब देखो, अनिल बाबू अपने मासिक आय का घर भाड़ा देता कितना 22%, ठीक है।
अनिल बाबू अपने मासिक आय का घर भाड़ा देता है कितना 22%, ठीक है, यानी 22% यानी 22 रुपया। तो 22 रुपया घर भाड़ा देगा जब मासिक आय होगा कितना 100, उसका आय ये नहीं होगा, मासिक आय कितना होगा 100। माना कि इसका जब 22 रुपया देगा घर भाड़ा तब उसका मासिक आय जब उसका मासिक आय 100 रुपया होगा, ठीक है। अगर 1 रुपया घर भाड़ा देगा तब उसका 1 रुपया घर भाड़ा देगा जब मासिक आय उसका 100/25 होगा। ये देखो 100 ऊपर करा गया, कम होने पर यहाँ और ज़्यादा होने पर गुना, ठीक है। कम होने पर 22 नीचे आएगा और ज़्यादा होने पर गुना होगा। अब देखो यानी कम होने पर क्या होगा, देखो 100 है, नीचे इससे जो 22 उतरेगा कौन सी, कम होने पर क्या होता है भाग होता है, कम होने पर भाग होगा और अधिक होने पर गुना होगा। देखो 1870 रुपया का घर भाड़ा देगा जब मासिक आय होगा कितना 100/22 गुने 1870, वरना जब अधिक होने पर गुना होगा, कम होने पर क्या होगा भाग होगा। अब सुनो, अब ठीक से काटागोरी करना। देखो 2 से काटो, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ठीक है। अब क्या करना 11 से डायरेक्ट काट देगा, 11 कम 11, 11 7 77 आज 0 तो दे दिए। अब क्या होगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये इसको गुना करना, 50 को गुना करना 170 से गुना करने पर क्या होगा, देखो 170 गुना करने पर कितना है कि बताते हैं। अनिल बाबू की मासिक आय इतना होगा, यानी इसको जब गुना करेंगे हम कितना होगा 850, कितना होगा 8050, इसको गुना करने में 8500 होगा, सॉरी 8500। 170 से 50 को गुना करेंगे कितना होगा 8500, तब उसके अनिल बाबू की मासिक आय कितना है 8500, ठीक है। अब देखो 17, यास्मीन खातून अपनी कुल खेतों की जमीन का 55% जमीन पर धान की खेती करता है। यदि वह 11 बीघा जमीन पर पाट की खेती करती तो यास्मीन खातून के कुल खेती की जमीन कितनी है बताओ, ठीक है। कुल खेतों की जमीन में पाट की खेती करता है, ट होगा। कुल खेती की जमीन में पाट की खेती करता है कितना 55%, तो 55 बीघा जमीन में तो 55 बीघा जमीन में खेती करता है जब कुल जमीन 100 है बीघा है, कितना कुल जमीन जब इसका 100 रहेगा तो वो 55 बीघा जमीन में खेती करेगा, ठीक है। अब क्या करना, 1 बीघा जमीन पर खेती करता है बराबर कितना 100/5, मतलब कम रहने में क्या बोलते हैं, कम रहने पर भागा होगा, अधिक रहने पर गुना होगा। देखो 1 है यानी इससे कम है इसलिए भागा हुआ, ठीक है। अब 11 बीघा जमीन में खेती करता है जब जमीन बराबर कितना होगा 100/55 गुने 11। अब क्या कैसे काटना है इसको, 5 से 11 से काटो, 11 कम 11, 11 5 55, 11 कम 11, 11 5 55। अब 5 से करो 5 10, 5 10 होगा, 0 हटा दे, नहीं 20 हुआ, नहीं 20 बीघा जमीन कितना होगा 20 बीघा जमीन। तो कुल खेती का जमीन कितना 20 बीघा है, कुल खेती जमीन कितना 20 बीघा, ठीक है। अब 18 नंबर, मेरे परिवार के कुल मासिक खर्च 4750 रुपया खाने में खर्च होता है और दूसरे कार्यों में कितना होता है 5900 रुपया खर्च होता है। यदि खाने का खर्च 10% घर के यदि खाने का खर्च 10% और घर के दूसरे कार्यों का खर्च 16% कम होता
कम होता तो कुल मासिक खर्च बढ़ता है। अरे यार, तो कुल मासिक खर्च बढ़ता है या घटता है बताओ। एक क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, दिक्कत हुआ। मेरे परिवार का कुल, अब देखो, मेरे परिवार कुल मासिक खर्च इतना रुपया खाने में खर्च होता है और दूसरे कार्यों में इतना रुपया खर्च होता है। यदि खाने का खर्च 10%, घर के दूसरे कार्यों का परसेंट 16% कम होता तो कुल मासिक खर्च बढ़ता है या घटता है बताओ। ठीक है, खाने में खर्च होता है 4,750 रुपया, दूसरे कार्यों में खर्च होता है कितना, 5,900 रुपया। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। देखो ये जोड़ कितना हो, 10,650 रुपया। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, खाने का खर्च 10% बढ़ता है, 10% बढ़ता है। ठीक है, तो 4,750 का 10%, 4,750 का 10% कितना होगा, 10/100 का मतलब गुना। ये जीरो काटेंगे, ये जीरो काटेंगे, कितना बचा, 1 से गुना का कितना, 475 होगा। अब देखो खाने में कुल खर्चा कितना होगा, तब खाने में कुल खर्चा हो गया, पहले कितना था 4,750 और उसके बाद 10% कितना लिखा हम लोग को, 475 रुपया। दोनों को जोड़ दिया कितना, 5,225 रुपया। यानी इसका 10% वृद्धि हुआ, इसका ऊपर कितना वृद्धि होने पर कितना हुआ, 475 रुपया। इस 475 रुपया 4,750 रुपया में जोड़ दें तो कुल खर्च इतना हुआ। अब दूसरे कार्यों में खर्च हुआ 16% कम करना। मैं दूसरे कार्य में क्या करा, 16% कम खर्चा करता है। क्या करता है, 16% कम करने पर कितना, 5,900 का 16%, तो 5,900 का मतलब गुना और 16/100 मैंने 100। ये जीरो जो काट दे। ठीक है, ये जो काटने पर क्या हो जाए, 59 और 16 जोड़ेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा, इतना होगा हम लोग का। ठीक है, इतना। अब हो गया दूसरे कार्यों में खर्च कम करने पर, दूसरे कार्यों में खर्च कम करने पर कितना होगा, 5,900 में से 954 घटाने पर कितना हम लोग का, 4,956 रुपया। ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो तो कुल खर्च कितना हो गया, 5,225 रुपया प्लस 4,956 रुपया जोड़ने पर इतना कुल खर्च हो गया। ठीक है, ये इतना हो गया। अभी खर्च कम करने पर कितना हो जाएगा, तो 10,650 रुपया माइनस 10,181 रुपया। ठीक है, तो इन लोग को माइनस करने पर कितना होगा, इतना रुपया कम पड़ेगा। तभी अभी कम खर्च करने पर कितना कम खर्च होगा, इसको दोनों को माइनस करने पर क्या होगा, 4,069 रुपया। ठीक है, अभी खर्च कम करने पर इतना रुपया कम पड़ेगा हम लोग को। अब 19 नंबर, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,250 है। यदि वार्षिक 4% की दर से जनसंख्या वृद्धि होती है तो अगले साल जनसंख्या कितनी होगी, 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, कितना होगा बताओ। ठीक है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 26,250। ठीक है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 4%। तो जनसंख्या बढ़ती है कितना, इतना का 4%। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको देखो काटना, 4% बड़ा 1 ये इसको 5 से 25 से 5, इसको 4 कम 4 से 25 आ गया, 25 पे इसे काट करो, तुम काट लो कॉपी में, काट कर तुमको इतना आएगा। ठीक है, जिस तरह पहले हम काटे उस तरह तुम काट लोगे, इतना आएगा। अगर नहीं काटने जाए तो भाग कर दोगे इसे। अब देखो अगले वर्ष जनसंख्या बढ़ती कितना, जितना था 26,250 प्लस 1,050, दोनों बढ़ कितना हो गया, इतना हो गया। मैं इस अगले साल जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ है, जनसंख्या वृद्धि हुई कितना, इतना, दोनों मिलाकर जो है वृद्धि हुआ, यानी कि प्रत्येक साल इतना बढ़ रहा हम लोग का। ये बढ़ कितना हो गया। अब देखो 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ती है कितना, इसके ऊपर बढ़ेगा, जो इसका था ये जोड़ने पर कितना,
27,300 हुआ ना, उसके अब इसी के ऊपर जनसंख्या बढ़ेगा 4%। कितना बढ़ेगा? 4%। तो 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ती है 27,300 का 4%। ठीक है, 4% नहीं, 4/100। ये जीरो काटेंगे, इससे से गुना करेंगे, कितना का 1092। अब क्या हो गया? 2 साल बाद जनसंख्या बढ़ती है कितना? 27,300 या 1,092, तो टोटल हो गया 28,392। तो कुल जनसंख्या इतना, 2 साल में कुल जनसंख्या बढ़कर इतना हुई। लास्ट सवाल देखो क्या? 20 नंबर। फसल पकने के समय धान की कीमत इतना रुपया प्रति क्विंटल था। अब वर्षा काल में धान की कीमत इतना बढ़ गया, यानी इतना रुपया क्विंटल था, लेकिन जिस तरह वर्षा काल आया तो क्या हुआ? कीमत में वृद्धि हो गई। कितना वृद्धि है? 15% वृद्धि हो गई। किसान फसल बेचने के 12 क्विंटल धान की बिक्री कर रहे हैं, तो उन्हें वर्षा काल में उस परिमाण में धान की बिक्री करने पर उन्हें कितना रुपया ज़्यादा मिलता? अगर कह रहा है कि अगर इतना रुपया 12 किलो क्विंटल में बेचा इतना रुपया, अगर वर्षा काल में बेचता तो उसको इतना लाभ होता, इससे ज़्यादा लाभ होता। अभी इतना हो रहा है तो वर्षा काल में बेचने में इसका ऊपर 15% बढ़ जाता, तो क्या होता? हम लोग ज़्यादा इनकम होता, मैं ज़्यादा पैसा मिलता उनको। अब देखो इस सवाल को, देखो तुम लोग ये सवाल बना लोगे, अपने दोस्तों में शेयर कर दोगे, हाँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे, लाइक भी कर दोगे। अब देखो 20 नंबर का सवाल मैंने कॉपी में बना कर रखा, तुम लोग देखो धान का मूल्य या कीमत प्रति क्विंटल कितना है? 1,080 रुपया। वर्षा काल में धान की कीमत बढ़ गई, कितना बढ़ गई? कितना परसेंट? 15% बढ़ गई। ठीक है, तो इसके ऊपर 15%, 1,080 का 15%, तो इसलिए 1,080 का 15%, 15/100 गुने 180। ठीक है, ये जीरो काट दें, और जो 5 थे 15, 15 10। ठीक है, अब इससे जो काटेंगे 2 5 10, 2 चौके 2 का पार कितना पढ़ने से कटेगा? 2 का पार 4 पढ़े 8 हो जाएगा, यानी से कट गया। अब इसको इससे गुना करेंगे, कितना होगा? इतना, यानी इतना वृद्धि हुआ, यानी ये कितना 15%, इसका ऊपर 15% बढ़ने पर कितना हुआ? इतना, यानी प्रति क्विंटल इतना बढ़ गया पैसा। अब उसको 12 से गुना करके निकल जाएगा हम लोग जितना खर्चा हुआ है। अब देखो 1 क्विंटल धान का कीमत बढ़ने पर इतना बढ़ता है, उसका 1 क्विंटल धान का कीमत बढ़ने पर उसे इतना मिलता है। अगर 12 क्विंटल धान की बिक्री, धान का कीमत बढ़ने पर 162 रुपया × 12 रुपया, तो गुना करने पर कितना? इतना 1944 रुपया। यानी कि वर्षा काल में बेचने पर उसे इतना लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 954 रुपया, लेकिन वो बेचता था कितना? 1,080 में। अब देखो वर्षा काल में धान की बिक्री करने पर उन्हें इतना रुपया ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, यानी वर्षा का पहले बेचने पर कितना मिला उसको? 1,080 मिला, लेकिन वर्षा काल में ही बेचता तब उसे इतना मिलता। ठीक है, अब वीडियो देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो।